नमस्कार। हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है जिसका दावा है कि तेज गति से विकास हो रहा है, लेकिन कई इलाकों की सच्चाई तो ये है कि ना तो वहां पेयजल की व्यवस्था है और ना ही बिजली है। लिहाजा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एचएनएन के सवालों पर ग्रामीण इलाके के लोग क्या कह रहे हैं, क्या उनकी मजबूरी है, वो दिखाते हैं। तो अब आपको एक रिपोर्ट भी हम लोग दिखाएंगे जिसमें छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में 40 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जो 2019 के शुरुआती लगभग 3,19,000 की तुलना में एक बड़ी वृद्धि मानी जाती है। लेकिन आज भी राज्य के कई इलाकों में लोगों को पानी की समस्याएं हो रही हैं। कबीरधाम जिले से आई इस रिपोर्ट को देखिए, फिर जिम्मेदारों से सवाल होंगे। बिजली है आज नहीं है सर। ये सूर्य ऊर्जा बस चल रही है। कबूल नहीं आए। हाँ। तब सूर्य ऊर्जा चलती हाँ चलते फिर थोड़ा घंटा रात से ज्यादा नहीं रहा हुआ। तो कैसे गुजारा करते हो तो वहाँ ले? अब खाद पिवत ले डंड गुजराते सर कहाँ ले हाँ, समय में। हाँ आंधी तूफान रहते तो नहीं गलत जले। हाँ, अच्छा। तो चिमनी वगैरह चिमनी वगैरह में काम चला था तारा वगैरह बाढ़ उड़ा तो के। मिट्टी तेल भी मिल जाते क्या मिट्टी तेल नहीं मिलेगा। नहीं मिले हाँ हाँ। तो कैसे करते हो डीजल जल कुछ नहीं भाई के तारा चोरा चनमा चिमनी उमनी जला के काका शिव बना के अंधियार में अंधियार उसने वो मोमबत्ती मना लेते कोनो जन टार्च में काम चलाते हैं। कितना समस्या होते है गाँव में हाँ, बिजली नहीं बहुत समस्या पानी या मांग नहीं करोगे गाँव वाले भी? मांग कर देखेंगे फिर कैसी तरह नहीं आई है। अच्छा था वोट मांगे बार आते वोट मांगे बरात हैं मतलब दे दे कर लोग लालच निकतना कम करते हैं जितने पानी झिरिया ले पीछनगा कतेक दूरिया झिरिया है। झिरिया बनी पड़ जातेगा कम से कम। रोज आता हो इसने झिरिया वहाँ रोज आते हैं कहाँ जाते हैं और कतेक पानी ले कतेक गुंडी पानी में दिन भर गुजारा करता हो तो और कतेक देर अगोरे पड़ते पानी लाते थे मेरा पानी भरे बर घंटा आधा घंटा इसमें अगोरे तो पड़ते आया बैठ रहा सीधा सीधा ले थन नहीं चिमले तो क्या करते नहीं गाँव में पानी है नहीं है। नहीं है गाँव में पानी होती तो कहाँ आते नहीं है। कहाँ आते हैं टंकी रहती तो कहाँ आते नहीं मिले ताकत तो आथन घटिया चढ़ चढ़ के देख थन खथन पीथन ऊबड़ खाबड़ रास्ता है कोनो दिन गिरे उरे कर रही थे लिखो को लिखने घर के आता था तो उधर के आथन कर कबीरधाम जिले का ज्यादातर हिस्सा वनांचल से घिरा हुआ है, जहां बैगा आदिवासी निवासरत करते हैं, लेकिन आज भी वहां मूलभूत सुविधाओं से बैगा आदिवासी जूझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भेलिन दादर और रुक्मी दादर गांव की, जहां पर आज भी भीषण जल समस्या के साथ साथ आज तक बिजली नहीं पहुंची है। दशकों बाद भी गाँव तक वनांचलों तक बिजली और पानी की व्यवस्था न होना ये सरकार की नाकामी है। हम बात कर रहे हैं कभी जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर पंडरिया विकास खंड के ग्राम भेलिन दादर और रुक्मी दादर की, जहां महिलाएं तकरीबन घर से 2 किलोमीटर दूर एक खाई नुमा गड्ढों में उतरती है और प्राकृतिक जल स्रोत, जिसे स्थानीय भाषा में झीरिया कहा जाता है, वहां बूंद बूंद पानी को एक छोटे से पतीले में एकत्रित कर ढोकर घर तक पहुंचती है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस झीरिया से अपने बर्तन में पानी भरने के लिए भी महिलाओं को घंटों इंतजार कर लाइन लगाना पड़ता है, जिसके बाद महिलाओं को एक गुंडी पानी नसीब होती है। इस प्रक्रिया के लिए पूरा दिन उनका बीत जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण जल समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। गर्मी के दिनों में ये समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है, क्योंकि झीरिया का पानी भी सूखने लग जाता है और लोगों को पानी नसीब नहीं होती है। सरकार जल जीवन मिशन, सूर्य घर बिजली योजना जैसे कई तरह के योजनाएं संचालित कर रही है, जिसके लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन धरातल में इन योजनाओं को प्रशासन की लापरवाही के चलते ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि इन गाँव में खबर चलाए जाने के बाद किस तरह से प्रशासन एक्टिव होती है और ग्रामीणों की समस्या का समाधान करती है, या फिर ग्रामीणों को आगे भी जिंदगी इसी तरह पेयजल और बिजली जैसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। कवर्धा से एचएनएन न्यूज के लिए महबूब खान की रिपोर्ट। तो सवाल ये है, आज कबीर धाम जिला प्रशासन के दांव पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। पंडरिया विकासखंड में आज भी पेयजल की समस्या लगातार बनी हुई है। बूंद बूंद पानी को तरसेगा बैगा। आदिवासी समाज के लोग भेलिन दादर, रुक्मी दादर और यहाँ पर ये जो क्षेत्र जिनके नाम अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर भेलिन दादर, रुक्मी दादर में अब तक बिजली नहीं पहुँची है। दोनों गाँव में ना पानी पीने के लिए है और ना ही बिजली की कोई व्यवस्था है।
लोगों को कई किलोमीटर दूर तक चलना पड़ता है, पानी उनको लाना पड़ता है। दोनों गांव के ग्रामीण परेशान हैं, न बिजली है न पानी है। इन गांव में सैकड़ों बैगा जनजाति के लोग रहते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर की ये कहानी है। झिरिया बनाकर बूंद बूंद पानी इकट्ठा करती हैं ये महिलाएं। एक बाल्टी पानी इकट्ठा करने में घंटों का समय लगता है। और प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सवाल ये है कि फिर भी परेशानियां आखिर क्यों हो रही हैं। तो ये सवाल आज पूछा जा रहा है कि आखिर लोग परेशान हैं। भेलिन दादर, रुक्मी दादर में बिजली की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं, पानी की समस्या को लेकर। और ज़िला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर पर ये गांव बसते हैं जहां पानी की समस्या है। और जैसा कि अभी हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से 2 किलोमीटर खाई में नीचे उतरकर पानी लाना पड़ता है घर के लिए। और बिजली की समस्या है और पानी की समस्या है। सड़कों की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है वहाँ पर। और लोगों को, खासकर जो घर की महिलाएं हैं, उनको पानी लाने के लिए 2-2 किलोमीटर तक नीचे जाना पड़ता है। तो फिर भी सवाल उठ रहे हैं अब सरकार के योजनाओं पर, क्योंकि केंद्र सरकार तमाम योजनाएं देश के गरीबों के लिए, वंचितों के लिए चला रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो देश का गरीब तबका है, जो वंचित है, और चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। शुभम वर्मा हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ हमारे साथ जुड़ गए, और रिंकी पांडे कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। पीसी रथ वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ गए। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। शुभम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 90 किलोमीटर दूर और जिला मुख्यालय भी है, बावजूद इसके 2 किलोमीटर तक नीचे खाई में महिलाओं को क्यों उतरना पड़ रहा है? कहाँ है सरकार की योजनाएं? शुभम, आपको आवाज आ रही है? फिलहाल लगता है उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बाल्टी इकट्ठा करने के लिए दिक्कतें हो रही हैं। रिंकी पांडे कांग्रेस से हमारे साथ हैं। तो रिंकी पांडे जी, किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार सरकार की योजनाएं भी हैं, हालांकि आपकी सरकार नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी आज विपक्ष में होते हुए भी कहीं ना कहीं, पहले आप सत्ता में भी रहे हैं, तो जिम्मेदारी कांग्रेस की भी बनती है अभी विपक्ष में रहते हुए सवाल उठाएं, सरकार के कानों तक पहुंचाएं। तो क्यों हो रही है ये समस्या और इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं आप? रिंकी जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। हमारे जो शुभम वर्मा से है उनसे भी हम संपर्क साध रहे हैं लगातार, और कांग्रेस से भी दोबारा हम संपर्क साधेंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे। पीसी रथ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज सवाल व्यवस्थाओं का है, और व्यवस्थाओं की जो तस्वीर है वो किस तरीके से अपने आप में बयां कर रही है। शुभम हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, आपको हमारी आवाज आ रही है? दोबारा उनसे संपर्क साधेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो पानी लाने के लिए नीचे खाई में उतरती हुई नजर आ रही हैं। और बड़ा ही रिस्की ये रहता है महिलाओं के लिए, अपने बच्चों को लेकर साथ वो जाती हैं। कहीं ना कहीं कई बार छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में दुर्घटना हो जाती है। तस्वीर देखिए कितनी मार्मिक और दुखद ये तस्वीर है। चढ़ाई करनी पड़ती है। पानी की क्या अहमियत है ये तस्वीर देखकर आज समझा जा सकता है। बहुत सी जगहों पर ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर हज़ारों लीटर पानी बहा दिया जाता है। लेकिन आज देश को ये तस्वीर भी देखनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से 2-2 किलोमीटर दूर सर पर अपने बर्तन रखकर ये महिलाएं नीचे खाई में उतरती हैं। आप समझिए कि आप प्लेन रास्तों पर भी 1 किलोमीटर पैदल धूप में नहीं चल सकते, लेकिन पत्थरों पर और खाई में उतरकर 2-2 किलोमीटर अपने बच्चों को साथ लेकर ये महिलाएं पानी लेने जाती हैं। शुभम हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड दोबारा फिर जुड़ गए हैं। शुभम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चले शुभम हमारे साथ थोड़ी देर में ज़रूर जुड़ेंगे। लगातार हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है।
दोनों स्टेट्स में, खासकर मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो अदर स्टेट्स हैं जो उसके लगते हुए, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। रिंकी पांडे जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रिंकी जी, महिलाओं को 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है पानी लाने के लिए, समस्याएं पैदा क्यों हो रही हैं? विपक्ष में आप लोग भी हैं, क्या कभी आवाज़ उठाई जाती है इन लोगों के लिए? लगता है कुछ तकनीकी कारण से फ़ोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरें आज हम जो आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, बड़ी हैरान करने वाली ये तस्वीर है महिलाओं की कि किस तरीके से अपने बच्चों को गोद में लेकर के, सर पे बर्तन रख कर के घर के, और एक हाथ में बच्चे को पकड़े हुए और सर पर घर का बर्तन। अब पानी की अहमियत यही लोग समझ सकते हैं जो 2 किलोमीटर तक नीचे जाता है, क्योंकि कई बार पानी की अहमियत जो है वो लोग नहीं समझ पाते हैं, जो पानी जिनके पास पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन देश के अंदर एक जैसी परिस्थितियां सब जगह हों, ये मुमकिन नहीं है। यही कारण है कि देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग भंडार अलग अलग चीज़ों के होते हैं। जो संपदा जो पर्यावरण ने हमें सौंपा है वो कहीं अधिक है तो कहीं कम है। लेकिन तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं, क्योंकि सरकार की ओर से जल जीवन मिशन जो योजना है, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की, जहां पर पानी की बड़ी बड़ी टंकियां लगाई जा रही हैं, सड़कें खोदी जा रही हैं और उसके थ्रू ही गांव दर गांव पानी पहुंचाने की बातें हो रही हैं। लेकिन इस गांव में क्यों अब तक पानी नहीं पहुंचा है? बूंद बूंद के लिए महिलाएं परेशान रहती हैं, गांव परेशान रहते हैं, और आप समझिए कि इसी पानी को ये लोग पीते हैं और तमाम जो दैनिक दिनचर्या है वो उसी पानी से उनको अपनी पूर्ण करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से गर्मी में अपनी माता के साथ पानी लेने के लिए जाते हैं, ये तस्वीर बड़ी दुखद और मार्मिक तस्वीर है। ज़रा देखिए किस तरीके से ये महिला एक हाथ से अपने बच्चे को गोद में पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से वो पानी भर रही है। तो ये तस्वीरें हम चाहते हैं कि देश की सरकारें, राज्य की सरकारें देखें और इन बैगा जनजाति के लोगों की समस्याओं का समाधान हो। पानी लेने के लिए जो इनको इतनी दूर जाना पड़ता है, ये विशेष रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने तैयार की है। असली मकसद यही होता है कि आम जनता की समस्याओं को सरकारों तक पहुंचाने का हम लोग काम करें, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और हम चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार ज़रूर जागेगी और यहाँ पर किसी भी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने का काम होगा, और बूंद बूंद जो पानी को आज ये लोग तरस रहे हैं वो काम नहीं होगा। और किस तरीके से यहाँ पर पानी की किल्लत लगातार बनी हुई है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना है हर घर जल हर घर नल, पानी का जो सप्लाई है वो हर घर हर गांव तक होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कुछ या शायद यहाँ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमारे सहयोगी इस विषय में और अधिक जानकारी दे सकते हैं, उनसे लगातार हम लोग संपर्क साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। रिंकी जी, आपको आवाज़ आ रही है? मुझे सुन पा रही हैं? अभी उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। संपर्क हम लगातार उनसे साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों गांव में ना पेयजल है और ना बिजली है। अब आप समझिए कि आप कौन से दौर में जी रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जहां पर भारत को 5 ट्रिलियन इकॉनमी के तौर पर पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे गांव हैं ना तो बिजली है और ना पानी है। सरकारों से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा इन पर काम करे, लेकिन शायद देश के अभी भी काफ़ी हिस्से ऐसे हैं जहां तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। और छत्तीसगढ़ का ये गांव, ये जनजाति के लोग आज भी पानी लाने के लिए किस कदर 2-2, 3-3 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। पीसी रथ जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीसी रथ जी, आपको आवाज आ रही है? पीसी रथ जी, अभी हम आपको भी वीडियो दिखा भी रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, और किस तरीके से सर पानी की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। 2-2 किलोमीटर दूर तक पानी इकट्ठा करने के लिए महिलाओं को जाना पड़ता है।
तो सर आज भी ये तमाम व्यवस्थाएं क्यों दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं? क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसका मतलब तो साफ है कि सरकार जो है वो संजीदगी से जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। और जो आप कवर्धा इलाके का बता रहे हैं, बैगा जनजाति जो स्पेशल ट्राइब्स के नाम से जो अधिसूचित की गई जनजातियां हैं उनमें से एक हैं। यानी उनको बहुत ही संरक्षित तरीके से उनकी देखरेख की जानी चाहिए। ये संविधान के तहत निर्धारित किया गया है। लेकिन दुख की बात है कि उसके बाद भी उन तक के अगर पानी पेयजल को हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजिकल उन्नति के बाद भी न केवल बैगा जनजाति तक के, बाकी भारिया और दूसरी जो जनजाति है, जैसे कि देवभोग के इलाके में फ्लोराइड के पानी से बहुत सारे लोगों को तकलीफें लगातार जारी हैं कई सालों से। सरकारें आई और बदलती रही, लेकिन वहां तक सरकार साफ पानी नहीं पहुंचा पाई पीने का। वही स्थिति अगर कवर्धा के इलाके में है तो ये बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन पी सीरत जी, 40 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन देने की बात ग्रामीण इलाकों में सरकार करती है, और वहीं 2019 की तुलना में लगभग जो है शुरुआत इसकी जब हुई थी तो लगभग 3.5 लाख के आसपास हुई थी, जो एक बड़ी वृद्धि थी। लेकिन आज भी राज्य के कई इलाकों में लोगों को पानी पीने की समस्याएं हो रही हैं, और सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना भी है, हर घर जल हर घर नल। तो ये व्यवस्थाएं वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? जी, जल जीवन मिशन के नाम से जो बड़े पैमाने पे केंद्र सरकार की ओर से राशि आवंटित की गई थी और उसके जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से व्यवस्थाएं की जानी थी, हर घर तक के नल का पेयजल, शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा, ये उसके डॉक्यूमेंट्स में है। और हर घर तक के पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर पानी पहुंचता है तो फिर आगे चल के उसका प्रति माह शुल्क लिया जाएगा, जो भी एक व्यवस्था होगी बनाई जाएगी। स्थानीय स्वशासन के स्थानीय स्तर पर पंचायतें हैं, जनपद पंचायतें, उनके मार्फत से ये सब उसमें नियम कानून में दिया हुआ है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि ये पूरी योजना जो है वो लगभग 20-25% ही जमीन पर उतर पाई और 70 से 80% जो है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि मैं खुद भी जिन गांव से आता हूं, वहां उस गांव में एक शोभा के लिए, दिखाने के लिए पाइपलाइन तक खींच दी गई है, लेकिन प्रॉपर पानी उसमें नहीं आता है कि एक परिवार का काम चल सके, जिससे पेयजल की जरूरतें पूरी हो सके। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं। पिछली सरकार में आई थी, ये योजना शुरू हुई थी, पूरा 4 साल, 3 साल 4 साल तो शुरू कैसे होगी, इस गड़बड़ी में रुक गई योजना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। बाद में अंतिम 1.5 सालों में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। जो इस सरकार, नई सरकार जो आई भाजपा की, इस सरकार के 1-2 साल जो अभी हो चुके हैं, जो 2.5 साल के करीब होने जा रहे हैं, इसमें कुछ उसका भाग पूरा हुआ, लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिला। लोगों को सिर्फ एक औपचारिकता की तरह योजना को चलाया गया और उस योजना से वांछित लाभ नहीं मिला, ये तो स्पष्ट है। जी, चलिए शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। और पिंकी पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। पिंकी जी, आपको क्या लगता है किस तरीके से महिलाओं को 2-2 किलोमीटर तक खाई में जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, एक हाथ में बच्चा और सर पर बर्तन, ये समस्याएं आखिर पैदा क्यों हो रही हैं? चलिए, पिंकी जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे किस तरीके से व्यवस्थाओं के नाम पर कई बार योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा बैगा जनजाति के लोगों के साथ ही नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में लोग आते हैं और ऐसे अनेकों गांव हैं आज भी जहां पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है, पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। एक बाल्टी पानी लाने के लिए भी बड़ी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। और थोड़ा जहाँ पर ये लोग रहते हैं चढ़ाई वाला इलाका है, पहाड़ पर ये लोग गांव बसे हुए हैं। तो चलिए, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी रिपोर्ट देखने के बाद इन लोगों तक पानी पहुंचाने का ज़रूर काम करेगी और जो समस्याएं यहाँ की हैं उनका निराकरण भी जल्द सरकार करेगी, ऐसी उम्मीद वहाँ के लोगों को भी है और प्रशासन से उम्मीद लगाई भी जा रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।